लोकसभा चुनाव में हार के बाद जयंत चौधरी ने मारी पलटी। इंडिया गठबंधन के साथ केंद्र में बनाएंगे सरकार, बीजेपी को दिया धोखा। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी के साथ गए जयंत चौधरी ने लोकसभा चुनाव 2024 का रिजल्ट आते ही बीजेपी की हार को देखते हुए पलटी मारना शुरू कर दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इंडिया गठबंधन में जयंत चौधरी जाने वाले हैं और इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर वो केंद्र में सरकार बनाने जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू को राहुल गांधी ने संदेश भेज दिया है, उनसे बात हो गई है और राहुल गांधी ने चंद्रबाबू नायडू से समर्थन मांगा है। इधर बिहार भी संदेश राहुल गांधी ने भेज दिया। बिहार में नीतीश कुमार को संदेश भेजा है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में शामिल हों और कांग्रेस पार्टी को समर्थन दें और इंडिया गठबंधन की केंद्र में सरकार बनवाएं। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी के दिए गए ऑफर के बाद नीतीश कुमार ने बीजेपी के नेताओं से मिलने से इनकार कर दिया है। ये बीजेपी के लिए बड़ा झटका है। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि वो हर कीमत पर इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र में बनवा कर रहेंगी, चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े, चाहे किसी भी नेता के पास जाना पड़े, वो जाएंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार हर कीमत पर इस बार केंद्र में बनवाएंगे। वहीं आपको बता दें राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी की है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया है कि उनका मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है। मिशन पूरा होते ही वो बीजेपी को धूल चटाएंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। दूसरी तरफ अयोध्या से बीजेपी के लिए बड़ा झटका लगा है। अयोध्या में लोकसभा चुनाव 35,000 वोटों से बीजेपी हार गई है। समाजवादी पार्टी ने यहां से जीत हासिल की है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी बड़ी मुश्किल से लोकसभा चुनाव जीते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 1.5 लाख वोटों से वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव जीते हैं, जबकि राहुल गांधी 4.5 लाख वोटों से वायनाड से चुनाव जीते हैं और 2,70,000 वोटों से रायबरेली से चुनाव जीते हैं और प्रधानमंत्री मोदी मात्र 1.5 लाख वोटों से ही चुनाव जीते हैं। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी को अब तक 238 सीटें ही मिली है। 40 सीटों का आंकड़ा भी बीजेपी पार नहीं कर पाई है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी को बहुमत ना मिलने के कारण बीजेपी के नेताओं ने खुशी मनाना भी अभी तक शुरू नहीं किया है। बीजेपी के मुख्यालयों में सन्नाटा छाया हुआ है। बीजेपी के किसी नेता ने अभी तक किसी को बधाई भी नहीं दी है, क्योंकि केंद्र में सरकार बनाने के लिए 273 सीटें चाहिए और बीजेपी के पास मात्र 238 सीटें ही हैं। वहीं आपको बता दें कि विपक्षी पार्टियों से बीजेपी भी संपर्क कर रही है कि बीजेपी को वो समर्थन दे दें, लेकिन अधिकतर पार्टियां कांग्रेस पार्टी के साथ जाने के लिए तैयार हैं। पंजाब में भी बीजेपी को झटका लग गया है। पंजाब में भी जो है इंडिया गठबंधन काफ़ी अच्छी सीटें जीता है और जो अकाली दल है उसने बीजेपी को समर्थन देने से इनकार कर दिया है। वो भी इंडिया गठबंधन को समर्थन देने के लिए तैयार हो गया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी बुरी तरीके से चुनाव हार गई है और इंडिया गठबंधन की सरकार कल तलक बन जाएगी। राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया है कि वो हर कीमत पर सरकार बनाकर रहेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। आपकी क्या राय दोस्तों, आप किसकी सरकार देखना चाहते हो, कांग्रेस या बीजेपी की? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। लोकसभा चुनाव में हार के बाद जयंत चौधरी ने मारी पलटी। इंडिया गठबंधन के साथ केंद्र में बनाएंगे सरकार, बीजेपी को दिया धोखा। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी के साथ गए जयंत चौधरी ने लोकसभा चुनाव 2024 का रिजल्ट आते ही बीजेपी की हार को देखते हुए पलटी मारना शुरू कर दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इंडिया गठबंधन में जयंत चौधरी जाने वाले हैं और इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर वो केंद्र में सरकार बनाने जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू को राहुल गांधी ने संदेश भेज दिया है, उनसे बात हो गई है और राहुल गांधी ने चंद्रबाबू नायडू से समर्थन मांगा है। इधर बिहार भी संदेश राहुल गांधी ने भेज दिया। बिहार में नीतीश कुमार को संदेश भेजा है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में शामिल हों और कांग्रेस पार्टी को समर्थन दें और इंडिया गठबंधन की केंद्र में सरकार बनवाएं। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी के दिए गए ऑफर के बाद नीतीश कुमार ने बीजेपी के नेताओं से मिलने से इनकार कर दिया है। ये बीजेपी के लिए बड़ा झटका है। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि वो हर कीमत पर इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र में बनवा कर रहेंगी, चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े, चाहे किसी भी नेता के पास जाना पड़े, वो जाएंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार हर कीमत पर इस बार केंद्र में बनवाएंगे। वहीं आपको बता दें राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी की है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया है कि उनका मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है। मिशन पूरा होते ही वो बीजेपी को धूल चटाएंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। दूसरी तरफ अयोध्या से बीजेपी के लिए बड़ा झटका लगा है। अयोध्या में लोकसभा चुनाव
35,000 वोटों से बीजेपी हार गई है। समाजवादी पार्टी ने यहां से जीत हासिल की है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी बड़ी मुश्किल से लोकसभा चुनाव जीते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 1.5 लाख वोटों से वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव जीते हैं, जबकि राहुल गांधी 4.5 लाख वोटों से वायनाड से चुनाव जीते हैं और 2,70,000 वोटों से रायबरेली से चुनाव जीते हैं और प्रधानमंत्री मोदी मात्र 1.5 लाख वोटों से ही चुनाव जीते हैं। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी को अब तक 238 सीटें ही मिली हैं। 40 सीटों का आंकड़ा भी बीजेपी पार नहीं कर पाई है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी को बहुमत ना मिलने के कारण बीजेपी के नेताओं ने खुशी मनाना भी अभी तक शुरू नहीं किया है। बीजेपी के मुख्यालयों में सन्नाटा छाया हुआ है। बीजेपी के किसी नेता ने अभी तक किसी को बधाई भी नहीं दी है, क्योंकि केंद्र में सरकार बनाने के लिए 273 सीटें चाहिए और बीजेपी के पास मात्र 238 सीटें ही हैं। वहीं आपको बता दें कि विपक्षी पार्टियों से बीजेपी भी संपर्क कर रही है कि बीजेपी को वो समर्थन दे दें, लेकिन अधिकतर पार्टियां कांग्रेस पार्टी के साथ जाने के लिए तैयार हैं। पंजाब में भी बीजेपी को झटका लग गया है। पंजाब में भी जो है इंडिया गठबंधन काफ़ी अच्छी सीटें जीता है और जो अकाली दल है उसने बीजेपी को समर्थन देने से इनकार कर दिया है। वो भी इंडिया गठबंधन को समर्थन देने के लिए तैयार हो गया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी बुरी तरीके से चुनाव हार गई है और इंडिया गठबंधन की सरकार कल तलक बन जाएगी। राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया है कि वो हर कीमत पर सरकार बनाकर रहेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। आपकी क्या राय दोस्तों? आप किसकी सरकार देखना चाहते हो, कांग्रेस या बीजेपी की? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लोकसभा चुनाव में हार के बाद जयंत चौधरी ने मारी पलटी। इंडिया गठबंधन के साथ केंद्र में बनाएंगे सरकार, बीजेपी को दिया धोखा। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी के साथ गए जयंत चौधरी ने लोकसभा चुनाव 2024 का रिजल्ट आते ही बीजेपी की हार को देखते हुए पलटी मारना शुरू कर दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इंडिया गठबंधन में जयंत चौधरी जाने वाले हैं और इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर वो केंद्र में सरकार बनाने जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू को राहुल गांधी ने संदेश भेज दिया है। उनसे बात हो गई है और राहुल गांधी ने चंद्रबाबू नायडू से समर्थन मांगा है। इधर बिहार भी संदेश राहुल गांधी ने भेज दिया। बिहार में नीतीश कुमार को संदेश भेजा है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में शामिल हों और कांग्रेस पार्टी को समर्थन दें और इंडिया गठबंधन की केंद्र में सरकार बनवाएं। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी के दिए गए ऑफर के बाद नीतीश कुमार ने बीजेपी के नेताओं से मिलने से इनकार कर दिया है। ये बीजेपी के लिए बड़ा झटका है। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि वो हर कीमत पर इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र में बनवा कर रहेंगी, चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े, चाहे किसी भी नेता के पास जाना पड़े, वो जाएंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार हर कीमत पर इस बार केंद्र में बनवाएंगे। वहीं आपको बता दें राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी की है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया है कि उनका मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है। मिशन पूरा होते ही वो बीजेपी को धूल चटाएंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। दूसरी तरफ अयोध्या से बीजेपी के लिए बड़ा झटका लगा है। अयोध्या में लोकसभा चुनाव 35,000 वोटों से बीजेपी हार गई है। समाजवादी पार्टी ने यहां से जीत हासिल की है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी बड़ी मुश्किल से लोकसभा चुनाव जीते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 1.5 लाख वोटों से वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव जीते हैं, जबकि राहुल गांधी 4.5 लाख वोटों से वायनाड से चुनाव जीते हैं और 2,70,000 वोटों से रायबरेली से चुनाव जीते हैं और प्रधानमंत्री मोदी मात्र 1.5 लाख वोटों से ही चुनाव जीते हैं। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी को अब तक 238 सीटें ही मिली हैं। 40 सीटों का आंकड़ा भी बीजेपी पार नहीं कर पाई है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी को बहुमत ना मिलने के कारण बीजेपी के नेताओं ने खुशी मनाना भी अभी तक शुरू नहीं किया है। बीजेपी के मुख्यालयों में सन्नाटा छाया हुआ है। बीजेपी के किसी नेता ने अभी तक किसी को बधाई भी नहीं दी है, क्योंकि केंद्र में सरकार बनाने के लिए 273 सीटें चाहिए और बीजेपी के पास मात्र 238 सीटें ही हैं। वहीं आपको बता दें कि विपक्षी पार्टियों से बीजेपी भी संपर्क कर रही है कि बीजेपी को वो समर्थन दे दें, लेकिन अधिकतर पार्टियां कांग्रेस पार्टी के साथ जाने के लिए तैयार हैं। पंजाब में भी बीजेपी को झटका लग गया है। पंजाब में भी जो है इंडिया गठबंधन काफ़ी अच्छी सीटें जीता है और जो अकाली दल है उसने बीजेपी को समर्थन देने से इनकार कर दिया है। वो भी इंडिया गठबंधन को समर्थन देने के लिए तैयार हो गया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी बुरी तरीके से चुनाव हार गई है और इंडिया गठबंधन की सरकार
कल तलक बन जाएगी। राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया है कि वो हर कीमत पर सरकार बनाकर रहेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। आपकी क्या राय दोस्तों, आप किसकी सरकार देखना चाहते हो, कांग्रेस या बीजेपी की? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।